हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को क्लास 10th साइंस में यहाँ पर जो है फिज़िक्स के जो आपका जो है विद्युत चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी, उसके यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारा आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। और इसके जो हम 2 पार्ट आपको वीडियो आने वाला है, जो कि हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो इसमें जो आपको जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे, अगर आप उतने अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको जो है विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी से एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों का पार्श्वबद्ध किया गया है, तो उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। यानी कि यह जो है देख सकते हैं, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हम जो है यहाँ पर ले रहे हैं इतने जो है ओम के प्रतिरोध, इनको जो है पार्श्वबद्ध कर रहे हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि हम जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं जब श्रेणी क्रम में होता है, तो सिंपली जोड़ देते हैं R=R1 + R2 + R3। ओके, इस तरीके से कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्श्वबद्ध किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो श्रेणी क्रम में इन लोगों को जो है समांतर क्रम में लगाया जा रहा है। तो इसको हम करेंगे 1/5 + 1/10 + 1/30। ओके, और ऐसे करना है आपको। फिर क्या करना है आपको, 5, 10, 30 जो है इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 + 3 + 1, यानी कि 6 3 1 10, 10/30 हुआ आपका, जो कि कट के आएगा 1/3। तो 1/R इतना होता है, तो R यानी कि समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका 3, और क्या हो जाएगा यूनिट इसका ओम। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो है ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पर बात करते, इलेक्ट्रॉन पर जो आपका ऋणात्मक आवेश पाया जाता है और कितना होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, जिसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला है, श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, तो प्रतिरोध है क्या है। यानी कि हमारे 4 प्रतिरोध है, इनका समतुल्य प्रतिरोध जो है वो 16 हो रहा है। तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 4-4 ओम का होगा, तभी ना 4 + 4 + 4 + 4 जोड़ लीजिए, 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। तो एक प्रतिरोध पूछ रहा है क्या है, तो 4 ओम है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वही होता है जो कि आपका विद्युत धारा का होता है, यानी कि एम्पियर, जिसे कि हम ए से सूचित करते हैं। और वोल्ट क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। जूल क्या होता है, कार्य या फिर ऊर्जा का ऐसा मात्रक। नेक्स्ट है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम और 6 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणीबद्ध कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। तो पहली कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर है, ये क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका ये पहली कुंडली के सिरों के बीच का जो विभवांतर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं, जो कि दिया हुआ है आपका दिया हुआ पिक्चर, और पूछा जा रहा है कि चित्रानुसार एमीटर द्वारा पढ़ी गई धारा का मान क्या है। यानी कि यहाँ पर हमारा आई का मान दिया हुआ है, भी का मान दिया हुआ है, यहाँ पर आर का मान है। तो बोला जा रहा है धारा का मान निकालिए। तो हमने पढ़ा है V = IR। ओके, तो V = IR है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें धारा का मान पूछ रहा है, तो I हो जाएगा आपका V/R। ओके, V का मान कितना है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। R का मान कितना है, तो R यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रतिरोध देख सकते हैं यहाँ पर 10.5 है और 1.5 है, दोनों ओम में ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको जो है इसको जोड़ना है, तो 10.5 प्लस हो जाएगा 1.5, हमारा क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, 12.0 यानी कि 12 आ जाएगा। तो 6/12 कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2, यानी कि आंसर हमारा आ गया 0.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका ऑप्शन डी टिक लगा देंगे।
अगला है धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को हम एमीटर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत वाहक बल जो है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को तो आपको करना ही है, साथ ही में आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी जो है क्वेश्चन को डाला जाता है, तो वहाँ से भी आप पढ़िए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे आप रिवीजन करते रहिए। अब आगे प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह चालक है। तो चालक हमारा क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। तो चालक हमारा ऐसा होता है जिससे होकर धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वह जो है प्रवाहित हो। तो आपको हम बता दें कि इसमें से चालक कौन हो जाएगा, वो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 100 वाट का हमारा एक बल्ब है जिसको 2.5 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ दिया गया। तो धारा यानी कि आई का मान पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो आई का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.4 एम्पियर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि यदि 5 ओम के प्रतिरोध की एक तार से 2 मीटर की धारा बहती है तो छोरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा। तो यदि 5 ओम के प्रतिरोध से जो एक तार है इससे 2 एम्पीयर की धारा बढ़ती है तो विभवांतर, तो V इक्वल टू हमारा होता है IR। ओके, तो V इक्वल टू हम कर देंगे IN, धारा का मान है 2 गुना R का मान है 5, तो 5 दूना क्या हो गया 10 वोल्ट, जो कि विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि वीडियो जो है अभी यहाँ पर हमने 11 क्वेश्चन किया, अभी 9 क्वेश्चन आपके बचे हुए, तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। नहीं तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करवा देती, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम से पहले आपको एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो आपको 20 में 20 यहाँ पर लगा कर जाने हैं क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा गया है। तो बल्ब के कुंडली में बहती धारा का मान क्या हो जाएगा। तो ये भी जो है उसी तरह का प्रश्न है जो कि हमने अभी ऊपर देखा। तो यहाँ पर जो है 220 वोल्ट का हमारा एक जो है क्या है तार है जिससे 4 वाट का एक बल्ब जोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये काफ़ी ही इजी प्रश्न है। यहाँ पर क्या है आपका शक्ति का वाट होता है ऐसे मतलब, यानी कि शक्ति का मान P का मान जो है दिया हुआ है और आपका यहाँ पर जो है वोल्ट का मान दिया हुआ है और I यानी कि धारा का मान पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें कि फॉर्मूला एक होता है P इज इक्वल टू क्या होता है V गुना I। तो यहाँ पर आप I का मान पूछ रहा है ना, तो I इज इक्वल टू कर सकते हैं P बटा V, यानी कि 40 बटा 220। अब कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 2 दूना 4 11, 2 बटा 11 आ गया आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 ओम के 4 बराबर प्रतिरोध जो है चित्रानुसार जोड़े गए। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर 1 ओम के 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो ए और सी के बीच यहाँ पर जो है मूल प्रतिरोध को, समतुल्य प्रतिरोध को बताना है कि क्या हो जाएगा। ओके, तो ए और सी के बीच बताना है ना, तो सबसे पहले आपको जो है इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये क्या है, ये हम क्या कह सकते हैं श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में है। तो नहीं, ये जो है श्रेणी क्रम में है एक। ओके, तो एक और एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट डायग्राम जो इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। एक और एक यहाँ पर 2 बन जाएंगे 2 ओम, और इसी तरह यहाँ पर एक और एक बन जाएगा ये 2 ओम। ओके, तो ये अब कैसा हो गया, ये अब हो गया आपका समांतर क्रम के जैसा। ओके, ये है ये सी है। तो अब हम इसको करेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का जो है नहीं बन पाता, इसलिए मैं आपको काफ़ी इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर हमारा 2 हो गया ऊपर में, और एक अरे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हो गया 1, यानी कि R हमारा प्रतिरोध आ गया 1 ओम। तो देख सकते हैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को जो है इस तरीके में लाना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है, इसके चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब अगला है एक चालक का प्रतिरोध 220 ओम है।
तो इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो कितनी धारा जो है प्रवाहित होगी। तो आपको दो सूत्र याद करने हैं, एक P इज इक्वल टू वी आई और एक V इज इक्वल टू आई आर। तो ये V इज इक्वल टू आई आर पे बनने वाला है, जहाँ की हमारा I का मान पूछा जा रहा है ना, तो V बटा R कर देंगे हम। V का मान 110 है, R का मान 220 है। ये कटा 2 बार में 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है 3 प्रतिरोध को इस अनुसार जो है इस तरह से जोड़ा गया है और ए और बी के बीच हमें बताना है कि कितना समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया ए और बी के बीच बताना है, फाइन। इन दोनों को हम क्या करेंगे, समांतर जैसा निकालेंगे। तो यहाँ क्या है, 100 ओम है, ओके। यहाँ है 60, 100 और 60 हो गया कुल 160। अब 160 जो है यहाँ पर इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। तो 1/40 प्लस आपको कर देना है 1/160। इसको सॉल्व आप कीजिएगा, आंसर मैं बताती हूँ, 32 ओम आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि चित्र में जो एक दिया हुआ है, देख सकते चित्र, इसमें क्या है कि ये मीटर ए का पाठ्यांक 4 एम्पियर है और वोल्ट मीटर बी का पाठ्यांक 20 वोल्ट है। तो प्रतिरोध आर का मान पूछा जा रहा है। तो V इज इक्वल टू हो ही जाता है आई आर और R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V बटा ई आई, ओके। V का मान दिया हुआ है आपका 20 वोल्ट, तो 20 बटा में हो जाएगा। I धारा का मान दिया हुआ 4 कटा 5 बार में 5 ओम, आंसर। फॉर्मूला याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर, P इज इक्वल टू वी आई। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको काम देगा, एग्ज़ाम में आपको नंबर दिलाएगा और पूरा रिवीजन करके जाना है। तो देखिए अब इतने ही प्रश्न आपको सिर्फ करने हैं, 20 यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम कब लागू होता है। तो हमने सभी ने पढ़ा है ओम का नियम, जहाँ की स्टार्टिंग में ही होता है कि किसी अचर ताप पर चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, V इज इक्वल टू आई आर, ओके। याद आ गया आपको। तो ओम का नियम कब लागू होता है, तो जब चालक का ताप अचर रहता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है। तो सिंपल है, काफ़ी इजी है। अगर आपको फॉर्मूला ये नहीं याद है, ये कैसा दिया हुआ आप सोच रहे होंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद है ना, V इज इक्वल टू आई आर, बस इतना ही काफ़ी है। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू हो जाता है V बटा R। तो यहाँ पर हमारा एम्पियर में पूछ रहा है, तो I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। वोल्ट का यूनिट क्या होता है यहाँ पर, लेकिन ये तो इस पर नहीं बनने वाला है। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड में दिया हुआ है आंसर, तो ये इस फॉर्मूला पर नहीं बनेगा। एक और बस फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, Q इज इक्वल टू आई टी, ओके। तो Q इज इक्वल टू आई टी, इससे एकदम 100% बनने वाला है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, I इज इक्वल टू हो जाएगा Q बटा टी। तो जहाँ पर I का हमारा एम्पियर हो जाता है, तो एम्पियर इज इक्वल टू Q, यानी आवेश का ऐसा मात्रा कूलम हो जाता है, समय का सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, ऑप्शन ए लगाइए। नेक्स्ट है, यदि R1 और R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जब श्रेणी क्रम में होता है तो सिंपली हम जोड़ देते हैं इस टाइप से, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध, यदि 4 ओम के, यहाँ पर माइनस नहीं है सॉरी, यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम में पार्श्वबद्ध, यानी याद रखना है आपको समांतर क्रम, हमने आपको काफ़ी बार बताया, हिंदी नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में देखिएगा क्वेश्चन को। तो समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा, ओके। तो हमारा क्या है, 4 प्रतिरोध है जो कि 4 ओम के थे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 ऊपर भी 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 यानी कि 1, ऑप्शन है राइट। तो हमने 20 क्वेश्चन को कर लिए हैं, थोड़े टाइम लगे लेकिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। आप इसको किए, फॉर्मूला भी याद हुआ होगा आपको और रिवीजन में काफ़ी आई होप अच्छा भी लगा होगा। तो इसके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो एंड करते हैं पर वीडियो को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।